कभी निकिता तोमर को हरियाणा में सरेआम सड़क पर एक जहादी मुसलमान गोली मार देता है क्योंकि वो उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होती। कभी झारखंड में अंकिता को मार देता है, कभी रूपेश पांडे की हत्या होती है, कभी अंकित शर्मा की हत्या होती है, कभी अंकित सक्सेना की हत्या होती है, कभी कृष्ण गढ़वाल की हत्या होती है, कहीं कन्हैया का गला काटा जाता है। ये घटनाएं बार बार आपको जगाने की कोशिश कर रही है। आपको लगता है ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। इसे आपको 70 सालों में तथाकथित नेताओं ने और संगठनों ने आपको जो घुट्टी पिलाई है, उस घुट्टी से बाहर आने का समय है। और अगर किसी ने कहीं एक्सपेरिमेंट किया भी था और अगर वो फेल हो गया है तो दोबारा से नया एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में जहां से मैं बोल रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ बातें जो मुझे उठानी है वो लखनऊ तक पहुंचेगी। और सिर्फ बात पहुंचाना ही मेरा मकसद है और कोई मकसद नहीं। इसके सभागार में कितने ब्राह्मण हैं, कितने ठाकुर हैं, कितने यादव हैं, इसकी गिनती मैंने कभी नहीं की। प्रोग्राम आयोजित करने वालों की जाति क्या है मुझे उससे कोई फर्क नहीं। और हम अगर ये समझते हैं कि 1947 में भारत पैदा हुआ था तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। लिहाजा हमने बहुत सारे कुकर्म और कुतर्क किए हैं जिसकी सजा हम भुगत रहे हैं। नहीं जानता कि समाज में बहुत विद्वान लोग जो कभी किसी सत्ता के साथ नहीं रहे, जिनका सत्ता से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं रहा, उन लोगों ने भी कभी रुक करके समाज को सच बोलने की ताकत नहीं थी। कुछ ऐसा नहीं है कि कोई नया विचार मैं आपको देने वाला हूं। आपने शब्दों के साथ अनर्थ किया, हमारे बुजुर्गों ने किया और खुल्लम खुल्ला किया, और अब वो हमारी आदत में शुमार हो गए हैं। इसलिए हम सही बात सुनना नहीं चाहते, और जो सही बात कहते हैं ये हेट मॉन्गर है, ये समाज में जहर फैला रहा है, ये समाज को तोड़ रहा है। ये हम अपनी कायरता को छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक कायर और डरपोक समाज तभी डरपोक और कायर बनता है जब उसमें लालच भर जाता है। वो लालच उसको कभी सही नहीं बोलने देता, कि उसको हमेशा चिंता होती है कि वो सच बोलेगा तो उसके लालच में जो भी कुछ चीज है वो पूरी नहीं होगी और कोई उससे नाराज हो जाएगा। इसलिए दिन भर उठते बैठते जागते चलते फिरते उसको इस बात की चिंता रहती है कि उसका शत्रु जब तक उसको अनुमोदन नहीं करेगा तब तक उसकी समाज में पहचान नहीं होगी। इसे क्या खाना है, कैसे चलना है, धोती पहननी है कि नहीं पहननी है, तिलक लगाना है कि नहीं लगाना है, चोटी बांधनी है कि नहीं बांधनी है, ये सब करते वक्त हम देखते हैं कि समाज में हमने कोई अलग थलग लगा दे, कोई नाराज ना हो जाए कि भाई आप कब से हिंदूवादी हो गए तो तिलक लगाने लगे, आप तो अच्छे खासे लोग के हाथ चुटिया लगाने लगे। और कौन पूछ रहा है आपसे, जिससे कभी आपने नहीं पूछा कि तुम पजामा ऊपर क्या पहनते हो, कुर्ता नीचे क्यों पहनते हो। आपने नहीं पूछा क्योंकि उसने आपको मौका ही नहीं दिया। इससे अपोजिट समाज सुबह से शाम तक सफाई देता रहता है, और क्योंकि हम ना अपने बारे में जानते हैं ना अपने पूर्वजों के बारे में जानते हैं, हम उनकी तस्वीर लगा करके माला जरूर पहना देते हैं। उनको साल में कभी एक बार याद करके समझते हैं बस काम पूरा हो गया। लेकिन हमारे अपने घर में इस बागी बलिया के अंदर हमने अपने बच्चे को फूल वाले चचा बनने की ट्रेनिंग दी है, लेकिन इसी बागी बलिया में किसी ने अपने बच्चे को मंगल पांडे बनने के लिए प्रोत्साहित किया। मंगल पांडे
उसमें पैदा हो, हमारे यहाँ तो चाचा नेहरू पैदा हो, क्योंकि हमें सुख सुविधाओं के साथ जीवन जीना है और इतिहास में नाम लिखाना है। और जब समाज की मानसिकता हो जाती है तो जिस आदमी ने 26 साल की उम्र में अंग्रेज अफसर के जब गोली मारी थी तो उसके मन में यह भाव कभी नहीं रहा होगा कि मेरे जाने के बाद मेरे गीत गाए जाएंगे, बड़े बड़े पुरस्कार मेरे नाम से दिए जाएंगे। उसके मन में यह कभी नहीं था, लेकिन उसके मन मस्तिष्क में यह जरूर रहा होगा कि मेरे जाने के बाद हजारों मंगल पांडे पैदा होंगे। लेकिन मुझे दुख और अफसोस है, सुबह जो लोग कुछ मिले उन्होंने उसके घर की उस स्मारक की स्थिति के बारे में बताया, बहुत बुरी हालत है। आप कह सकते हैं कि सरकार का काम है,